Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. So today I am going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer पेपर सेकेंड है, थ्योरी क्लास सेकेंड. ऑलरेडी एक क्लास में अपलोड कर चुकी हूँ थ्योरी की, तो जिन कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी आप दे सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर. आज की जो वीडियो रहेगी मैं आपसे वीडियो के बीच में क्वेश्चंस भी पुट करूँगी बिहार से रिलेटेड, तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चंस का. और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो एक्सप्लेनेशन की जाती है वो साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. सो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट मेथड्स आर. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि वेस्ट क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, और आज की वीडियो में हम करेंगे जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के कौन कौन से मेथड होते हैं. फर्स्ट है लैंडफिल मेथड, सेकंड है इंसिनरेशन मेथड, थर्ड है अदर थर्मल मेथड, बायो रेमिडिएशन मेथड, सी डंपिंग प्रोसेस होता है, एंड जो लास्ट आता है नंबर 6 होता है साल्वेजिंग प्रोसीजर. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंडफिल की. लैंडफिल क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व बाइंग ऑफ द waste in the vacant locations around the cities. The dumping site should be covered with soil to prevent contamination. Suitable tree should be planted to hold the soil. अब इसमें क्या होता है भूमि भराव मेथड में? सबसे पहले तो ये ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है. तो ये ईजीएस्ट मेथड है. जनरली लैंडफिल का जो मेथड होता है वो अनसाइंटिफिक होता है. आपका कोई कचरा है, क्या देखते हैं कि कोई गड्ढा दिखा और उसमें डाल दिया. नाउ इस तरह के डिस्पोजल में बहुत सारे नुकसान होते हैं. वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट. इसमें से जो वेस्ट बेरिंग किया जाता है वो किसी खाली जगह सिटी से दूर होता है और फिर इस डंपिंग साइट को सॉइल से कवर कर देते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो. मींस उस कचरे से जो धुआं निकल रहा है, कभी आग लग जाती है, वो उसमें ना हो. तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ट्री होते हैं जो उस कचरे को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं. यानी कि वहाँ पर कुछ ट्री लगा देते हैं और वो क्या करते हैं, उस कचरे को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं. जो साइंटिफिक लैंडफिल होता है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है अगर हम साइंटिफिक लैंडफिल करते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं साइंटिफिक लैंडफिल के? भूमि भराव के लाभ क्या हैं? इफ़ डिज़ाइन केयरफुली they can serve as economical and quite sanitized method for waste dumping. यानी कि अगर सावधानी से डिज़ाइन किया जाए तो वे कचरे को डंप करने के लिए किफ़ायती और काफ़ी साफ़ सुथरी विधि के रूप में काम करते हैं. क्या होता है कि जो साइंटिफिक लैंडफिल होता है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है. उसमें एक बार खर्चा और ट्रेनिंग लगती है और ये काफ़ी सैनिटाइज मेथड है डिकम्पोज करने के. अब ये तो क्या थे इसके एडवांटेजेस थे. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. Mostly unplanned dumping occur to suburb and the slums with the causes serious environmental and the health hazards. मीन्स क्या है, ज़्यादातर अनियोजित डंपिंग उपनगरों और मलिन बस्तियों में होती हैं. जैसे लाइक फरीदाबाद और ओखला का एग्जांपल लेते हैं. वहाँ पर या तो क्या होते हैं, डंप कर देते हैं ऐसे ही अनसाइंटिफिक वे से. जो भी कचरा होता है तो वहाँ पर डंप कर देते हैं और वहाँ आसपास क्या बन जाते हैं, स्लम बन जाते हैं. या फिर वहाँ से क्या है, कोई कैनल निकल रही है या फिर पानी का कोई नाला निकल रहा है वहाँ पे, तो बिना सोचे उसमें जो भी वेस्ट डंप किया जाता है तो ये क्या होता है, सीरियसली एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हैजर्ड लेके आता है. अब जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो स्प्रेड करने स्टार्ट कर देता है. उसमें से गैस निकलती है जो वेजिटेशन को भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है. किसका? वेजिटेशन का. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं भस्मीकरण. भस्मीकरण यानी कि इंसिनरेशन. इट इज़ कंट्रोल हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिक एंड कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, CO2 एंड वाटर. अब भस्मीकरण क्या है, ये सेकंड मेथड होता है. इंसिनरेशन, इसमें क्या होता है कि बहुत हाई कंट्रोल में, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर इसको बर्न किया जाता है. अब किसको? कचरे को बर्न कर देते हैं. किसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी बिहार के बारे में, जो आपने कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है. क्वेश्चन है, बिहार में आलू संस्थान किस स्थान पर है? पोटैटो रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन है गया, पटना,
ऑप्शन सी है आपके पास नालंदा, ऑप्शन डी है आपके पास दरभंगा। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, बिहार में आलू संस्थान कहाँ पर है? पोटैटो रिसर्च सेंटर इन बिहार कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यस, आंसर इज पटना। पटना में है पोटैटो रिसर्च सेंटर बिहार का, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1949 में। सो हम बात करते हैं इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण की। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में जैविक खतरनाक कचरे से निपटने के लिए उपयोगी और बिजली का उत्पादन करते हैं। यूजफुल ऑफ डील विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक हैजार्ड्स वेस्ट एंड द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेजेस में क्या होगा कि जो लार्ज क्वांटिटी का जो भी ऑर्गेनिक हैजार्ड है वो बाहर जाएगा, डिकम्पोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करेगा? वो जनरेट करेगा, और ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज को वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि अगर हम ऐसे ही फेंकेंगे वो क्या होता है? वो ग्रीन हाउस जो गैसेस बनती है वो जनरेट होती हैं, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो कचरा है उसको जला रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता, बिकॉज यहाँ हमने क्या किया है? उस पर कंट्रोल किया है, क्या करके? उसे बर्न करके हाई टेम्परेचर में। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या होती है इसकी? स्थापना महंगी है, ठीक है। राख और जहरीली गैसें क्या करता है? उत्पन्न करता है। देखो ग्रीन हाउस को जो सपोर्ट करती है गैसेस वो तो यहाँ पे जनरेट नहीं होती, लेकिन वो जो बहुत सारी गैसेस है वो यहाँ पर जनरेट होती है। क्या है कि थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव होता है ये, और इसमें जो टॉक्सिक गैसें निकलती हैं इन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसमें से जो ऐश निकलती है, देखो जब भी हम कचरे को जलाते हैं तो क्या निकलता है? उसमें से ऐश निकलती है। तो अब जो वो ऐश निकलती है उस पर भी प्रॉपर अब तक यूज़ उसे करना स्टार्ट नहीं किया, तो ये क्या है? इसकी डिसएडवांटेजेस है किसकी? इंसिनरेशन मेथड की। एंड थर्ड हम बात करते हैं अन्य थर्मल तरीके, अदर थर्मल मेथड। सबसे पहले क्या आता है इसमें? पायरोलिसिस। Pyrolysis, in this process the solid is converted into liquid state and liquid is converted into gas। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्या होता है कि पायरोलिसिस में क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस बोलते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि पायरोलिसिस किसे बोला जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? गैसिफिकेशन मेथड होता है। द मटेरियल टू ट्रीटेड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सिन गैस विच हैज़ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट्स कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होता है कि सिन गैस बनती है, और सिन गैस क्या होता है? कि सिंथेटिक गैस होती है जिसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एंड जो भी मटेरियल हम उसमें डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज़ ट्रीटेड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सिन गैस विद द हाई टेम्परेचर एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसमें क्योंकि हाई टेम्परेचर पे किया जाता है और इसमें क्या होता है? एनवायरनमेंट जो है उसमें कंट्रोल होता है और उस पर पूरे मटेरियल को सिन गैस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके पास है बिहार से रिलेटेड, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जल्दी से जल्दी। वैसे वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट पे शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट को इसका बेनिफिट हो सके। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, बिहार के किस स्थान पर केंद्र द्वारा एक नए एम्स को मंजूरी दी गई है? यानी कि बिहार में एक एम्स ऑलरेडी है, दूसरा एम्स कहाँ पर बनेगा? बिहार में बनने लग रहा है वैसे बिहार में दूसरा एम्स, ये कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है गोपालगंज, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बिहार में सेकंड एम्स कहाँ पर बनेगा? दरभंगा, गोपालगंज, किशनगंज और गया। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप सभी, कहाँ पर बनेगा दूसरा एम्स बिहार के लिए? आंसर इज़ ए, दरभंगा में बिहार का ये दूसरा एम्स होगा और देश का ये 22वां एम्स होगा। पहला जो एम्स है वो कहाँ पर है? बिहार में, पटना में है, और सेकंड कहाँ पर बनेगा? दरभंगा में बनेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड क्या होता है?
बायो रेमिडेशन मेथड, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बायो रेमिडेशन से। बायो रेमिडेशन देखो इसमें नाम है, इसमें नाम क्या आया है, बायो आया है, जिसका मतलब है कि हम इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम लेते हैं इस मेथड में, ठीक है। यहाँ पे किससे काम लिया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से काम लिया जाता है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें बायो रेमिडेशन इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्राइमरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। अब इसमें क्या आता है कि ये एनवायरनमेंट के अंदर यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो मेथड होता है काफ़ी इकोनॉमिकली मेथड होता है, वही कि आप इसमें पेड़ लगा सकते हैं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं और ये जो पूरा वेस्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बायो रेमिडेशन टेक्निक की बात करें, ठीक है, बायो रेमिडेशन जो टेक्निक होता है इसकी बायो रेमिडेशन टेक्निक आर मोर इकोनॉमिकल देन द ट्रेडिशनल एंड मेथड्स आर पोल्यूटेंट कैन बी ट्रीटेड। नेक्स्ट है समुद्र डंपिंग प्रक्रिया, यानी कि जो सी डंपिंग प्रोसेस होता है। सी डंपिंग प्रोसेस मैंने अपनी जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं लास्ट वीडियोस में, वहाँ पे भी मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सी डंपिंग मेथड है वो क्या होता है। द सी डंपिंग प्रोसेस कैरिड आउट ओनली इन द कोस्टल सिटीज़, यानी कि जो समुद्र के आसपास सिटीज़ होते हैं ये वहाँ पर होता है मेथड। दिस इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर एंड द नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एक कॉस्टली भी पड़ता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सी डंपिंग करते हैं, अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं कि कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कहाँ पर डाल देते हैं, वो सी के आसपास डाल देते हैं या फिर वो कहाँ डालते हैं, किसी नदी में डाल देते हैं और नदी जो है वो कहाँ पर मिलती है, जाके समुद्र में मिलती है। इसके अलावा जो मैरीन पोल्यूशन होता है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मैरीन पोल्यूशन होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सीवेज डंपिंग होता है। सीवेज का पानी समुद्र में जाके मिलेगा या फिर अगर किसी नदी में गिराएंगे तो जो नदियां हैं वो भी कहाँ पे मिलती हैं, वो भी सी में मिलती है। और सीवेज का जो कारण है वो क्या होता है कि मैरीन पोल्यूशन, उससे कितना होता है, उसका 30% पार्ट होता है सीवेज का, किसमें, मैरीन पोल्यूशन में। एंड इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका जो मैरीन पोल्यूशन है उसमें कितना परसेंट पार्ट होता है, उसका 20% पार्ट होता है। इसके अलावा जैसे जब ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, जैसे इंडिया है ऑयल लेके आते हैं कहाँ से, खाड़ी देशों से, तो कई बार क्या होता है कि ऑयल के जो टैंकर है वो लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल की लेयर किसके ऊपर जमा हो जाती है, वाटर के ऊपर वो लेयर जमा हो जाती है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुल नहीं पाती और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो सांस नहीं ले पाते और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो उनकी डेथ हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो काफ़ी मतलब क्वांटिटी में काफ़ी बार मारे जा चुके हैं। तो ये था हमारा सी डंपिंग मेथड। नेक्स्ट एंड लास्ट है बचाव प्रक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, साल्वेजिंग मेथड भी जिसे बोला जाता है। इसमें क्या है कि जैसे मेटल है, मटेरियल सच एज मेटल, पेपर, ग्लास, रैक्स, सर्टेन टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड सो ऑन कैन बी सैल्वेज द रिसाइकल एंड रीयूज़। इसमें जैसे कुछ ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मेटल है या कागज़ है या कांच है। इस मेथड में क्या होता है कि जो चीज़ें बचाई जा सकती है, ठीक है, जिन चीज़ों को हम बचा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको बचा लीजिए। और इसमें क्या होता है कि उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल जैसे प्लास्टिक है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, कागज़ का रिसाइकल हो सकता है। एंड और जो मतलब कि इसमें क्या होता है, या तो इसमें क्या करेंगे हम रिसाइकल करेंगे, ठीक है, या फिर उसे क्या कर सकते हैं, रीयूज़ भी किया जाता है। मतलब कि इसमें जो चीज़ें होती हैं उनको सबको डिफरेंट करके अलग कर लेना चाहिए, ये होता है साल्वेजिंग मेथड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की बारी आती है, आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा। रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन द कंट्री, यानी कि हाल ही में
किस राज्य का हाई कोर्ट देश का पहला कागज रहित हाई कोर्ट बना है? आपके पास ऑप्शन है ए केरल, एंड बी है पंजाब हाई कोर्ट, सी है दिल्ली हाई कोर्ट, एंड डी है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने आंसर देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन द कंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो जिसने देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए जो फ्री पीडीएफ डाली जाती है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जीके बाय गुरजीत मैम के ज्वाइन कर सकते हो। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज़ ए केरल। केरल हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट है जो क्या बन गया है? पेपरलेस बन गया है। नेक्स्ट है अनसेग्रीगेटेड वेस्ट एंड अप इन द लैंडफिल। देखो, जब अनसेग्रीगेटेड जो वेस्ट है वो लैंडफिल किया जाता है उसका, तो उसमें क्या कुछ होता है लैंडफिल में? अनसेग्रीगेटेड वेस्ट अप इन द लैंडफिल बात करते हैं। देखो, अनसेग्रीगेटेड वेस्ट को अगर हम कहाँ डालते हैं? लैंडफिल में। इसमें से ज़्यादातर क्या होता है? हाउस होल्ड से आता है। उसमें क्या होता है? हाउस होल्ड में वेस्ट ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। अब वेट ऑर्गेनिक क्या होता है? जो किचन से आने वाला कचरा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि वेट ऑर्गेनिक बताओ इसमें से इंक्लूड क्या है क्या नहीं है। तो जो किचन से आने वाला कचरा होता है वो क्या होता है? वेट ऑर्गेनिक में आता है। और किचन से जो आने वाला कचरा है उसकी क्या होती है? लो कैलोरिक जो वैल्यू होती है वो कम होती है। यानी कि इन इंडिया नियरली 60% ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इन द वेट ऑर्गेनिक वेस्ट विद द लो कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी क्या होती है? लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगर आप इस जो वेट ऑर्गेनिक का जो कचरा है अगर आप इसको जलाओगे, ठीक है, लैंडफिल आर सीड बेड्स और मीथेन एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेज विच कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप इस कचरे को जलाओगे तो इसमें से गैसेज निकलेंगी और वो क्या होगी? वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेंगी। मतलब ये मेथड तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप कचरे को जलाओ। और सेकंड इसमें क्या रहता है कि अगर आप कचरे को किसी गड्ढे में डंप कर दिया है, ठीक है, किसी गड्ढे में डंप कर दिया तो वो क्या होगा? केमिकली धीरे धीरे सॉइल को पॉइजन करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो टॉक्सिक हैं वो सॉइल में मिल जाएंगे और सॉइल के अंदर जाकर क्या करते हैं? वो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। अब ग्राउंड वाटर के थ्रू ये कहाँ पर जाएंगे? ये ओशियन या फिर सी में पहुँच जाएंगे। तो ये मेथड जो होता है वो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ की अगर हम बात करें, अवैज्ञानिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की समस्याएं। अब इसमें क्या है? ओनली अबाउट 75% to 80% ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट गेट्स कलेक्टेड एंड आउट ऑफ हिज ओनली 22 to 28% इज प्रोसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब 75 to 80% जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट होता है, उसमें से ओनली 22 से लेकर 28% तक क्या होता है? ट्रीटेड होता है, यानी कि जिसको प्रोसेस किया जाता है। बाकी सारा कहाँ पर? डंप यार्ड में डंप कर देते हैं। अब देखो कितना कचरा कहाँ पर जा रहा है? डंप यार्ड में जा रहा है। इट इज़ प्रोजेक्टेड कि 2031 तक जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है वो 165 मिलियन टन तक इंक्रीज़ हो जाएगा। कब तक? 2031 तक, यानी कि 2031 तक कितना हो जाएगा? 165 मिलियन टन हो जाएगा। और 2020 तक यही कितना हो जाएगा? 436 मिलियन टन हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसलिए जो इसमें क्या किया जाना चाहिए? साइंटिफिक डिस्पोजल की अगर हम बात करें, यदि शहर बिना उपचार के वर्तमान दर से कचरे को डंप करना जारी रखते हैं, इफ़ सिटीज़ कंट्रीब्यूट टू डंप टू वेस्ट टू प्रेजेंट रेट विदाउट ट्रीटमेंट, इट विल नीड 1240 hectare of land per year, and with projected generation of 165 million ton of waste by 2021, the requirement of setting of landfill for 20 years of 10 meter high, कितना? 10 meter high, and will require 66,000 hectare of land। अगर हम
मतलब इसी क्वांटिटी से जो वेस्ट है उसको जनरेट करते रहे तो आने वाले टाइम में कितना 10 मीटर हाइट, और उसके लिए जो कितनी लैंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 66,000 एकड़ लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए? वेस्ट के लिए। अब देखो इंडिया जो है पॉपुलेशन में उसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। अब पॉपुलेशन में सेकंड पोजीशन है, उसके लिए भी हमें मतलब लैंड चाहिए, लेकिन लैंड तो बढ़ती नहीं, लैंड तो उतनी ही है। और इसके अलावा हमारा जो कचरा है उसके लिए भी कितनी चाहिए लैंड, 66,000 हेक्टेयर लैंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट के, अब देखो ये मेथड है सॉलिड वेस्ट जो डिस्पोजल है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, पेपर को अलग डस्टबिन में, घर पे भी या फिर ऑफिस में कहीं पर भी जो मतलब हमारा कचरा है उसको कैसे सेग्रीगेट करते हैं, प्लास्टिक के लिए अलग में डालना चाहिए, मेटल को जो है वो अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। भारत में कचरे का इलाज कैसे किया जाता है, इसकी कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट सेग्रेशन ऑफ द वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक एंड रिसाइक्लेबल। इससे पहले जैसे हमने अभी बात की थी, जो कचरा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि इंडिया में, तो लोकल अथॉरिटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा एक ऐसा लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको क्या चाहिए, उनको गवर्नमेंट के पास मतलब एक तरह से मैसेज या किसी भी तरह से ये बात पहुंचानी चाहिए कि पूरे जो हमें इसके लिए क्या चाहिए, लोकल अथॉरिटीज़ उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे पूरा वेस्ट जो है उसका कलेक्शन कर सकें। ये एक पूरी प्लानिंग होती है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे बिल्ड होता है, और उनको जो एम्प्लॉय होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से काम करना है। फिर जो रिसाइकेबल होता है या फिर जो जिसे रीयूज़ कर सकते हैं उसकी वापस क्या हो सकती है, रीसेलिंग हो सकती है। मान लो रिसाइकिल किया या फिर रीयूज़ होने वाली चीज़ें जो होती हैं उसको दोबारा उसको सेग्रीगेट किया, इससे क्या हो सकता है, रीसेलिंग होती है, रीयूज़ हो सकता है। और इससे क्या हो सकती है, अब देखो जब हम उसे रीसेलिंग करेंगे या फिर रीयूज़ करेंगे तो इनकम जनरेट भी हो सकती है, और हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है रिवेन्यू के थ्रू। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्या कुछ समस्याएं हैं भारत में। देर आर सेवरल प्रॉब्लम इन इंडिया इन हाउ वेस्ट इज़ ट्रीटेड। इससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है तो आपने उसका आंसर देना है। जल्दी से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़िए। सो क्वेश्चन है, पढ़े भारत अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाय होम ऑफ फॉलोइंग, यानी कि पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए है आपके पास धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर देना है। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। यस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर इज ए, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री। तो कंटिन्यू करते हैं, भारत में कचरे का इलाज कैसे किया जाता है, इसमें कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक, रिसाइकेबल एंड द हैजार्डियस कैटेगरीज इन नॉट एनफोर्स एट अ सोर्स। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। कैसे, सबसे पहले तो हम घर में सेग्रीगेट नहीं करते। अब घर में जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं, एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, इनऑर्गेनिक हो। तो सब कुछ एक ही कचरे में डालते हैं। जब सब कुछ एक ही कचरे में डाल के हमने कचरे वाले को दे दिया, इसके बाद क्या होता है, उसको सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो मिक्स होता है ये सारा वेस्ट होता है और सीधा कहाँ पर जाता है, ये लैंडफिल में डाल देते हैं। सेकंड है, as a result mixed waste has land up in the landfill and where waste speakers in the hazardous condition and try to salvage of the recyclable which are of the poor quality and the quantity by them. नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड क्या है, आइडली वेस्ट मैनेजमेंट शुड नॉट बी ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट इन द रेजिडेंस। ठीक है,
अब इसमें सेकंड में क्या कहते हैं कि अगर जो चीज़ें हैं वो फ्री में मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान क्या सोचते हैं कि जो चीज़ फ्री में मिली है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि उसे क्या कर लेते हैं हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो भी चीज़ हमें फ्री में मिली है। अगर कोई बिना सेग्रीगेट किए कचरा मतलब डालता है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ का हो, किसी का भी हो, कि अगर कोई भी बिना सेग्रीगेट किए कचरा डालता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को, तो आप पर यानी कि फ़ाइन लगना चाहिए, ठीक है। या फिर कूड़े वाला मतलब कूड़ा ही ना उठाए, तो उससे क्या पड़ेगी, हमें हैबिट हो जाएगी कि जो कचरा है उसको क्या करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। या फिर हमें जो सर्विस फ्री में मिलती है, ठीक है, जो सर्विस हमें फ्री में मिलती है उस पर मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उस पर चार्ज लगना चाहिए, और तभी हमें रियलाइज़ होगा कि सेग्रीगेशन और रिसाइकल जो है वो कितनी बड़ी उसकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्ड जो आता है, देर आर द इशू ऑफ द लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्टर हु वर मोटिवेटेड टू डंप मोर गार्बेज इन द लैंडफिल एज देयर कंपनसेशन इज द प्रोपोर्शनल टू द टन ऑफ द वेस्टेज। मीन्स क्या है, थर्ड है कि लॉजिस्टिक जो कॉन्ट्रैक्टर का इशू है, ठीक है, जो लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं दोज आर मोटिवेटेड टू डंप मोर गार्बेज लैंडफिल, मतलब कि वो बिना प्रोसेस किए जो वेस्ट है उसको कहाँ पर डाल देते हैं, लैंडफिल में डंप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इलीगल डंप भी होता है, क्योंकि अब वो क्या सोचेंगे कि जहाँ देखो वहाँ पे डाल दो, मतलब जो भी नियर साइट पड़ती है, जो आसपास की जगह है वहाँ पर क्या करो, डंप कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो कम हो गई, तो हमें देखना होगा कि जिसे ये काम दिया गया है, इनके जो लोकल बॉडीज़ है जिसको ये काम दिया गया है वो प्रॉपर वे से अपना काम करते हैं या नहीं। नेक्स्ट है फोर्थ एंड इम्पोर्टेंटली ऑर्गेनिक एंड द फार्मिंग एंड द कंपोस्टिंग आर द नॉट इकोनॉमिकली सब्सिडाइज्ड एंड द कंपोस्ट इन द नॉट इफेक्टिवली। मीनिंग क्या है, फोर्थ के में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ठीक है, जो कंपोस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम प्रमोट करेंगे, अगर इसे मतलब जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट भी जो है वो उतना कम होगा। इसे आप क्या करेंगे, जो फर्टिलाइज़र है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो मतलब कि जो कंपोस्ट किया जाता है इनके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो भी कचरा है अगर उससे हम क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो उसमें कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसे हम कहाँ करेंगे, एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे। और अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएंगे उससे क्या होगा, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और जो हमारी हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है, अब सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन से पहले हम आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट एलपीजी एनेबल एंड द स्मोक फ्री स्टेट इन टू द कंट्री, यानी कि कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बन गया, 100% एलपीजी युक्त और 100% जो स्मोक फ्री है स्टेट बन गया है। ऑप्शन ए है आपके पास हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है झारखंड। तो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बन गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और झारखंड। यस, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके। यस, आंसर इज़ ए, हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त 100% एलपीजी युक्त और 100% धुआं फ्री राज्य बन गया। 100% जो हिमाचल प्रदेश है वैसे भी अपनी जो सफाई है उसके लिए जाना जाता है, जैसे पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करते वहाँ पे, तो काफ़ी मतलब अच्छा स्टेट है जो मतलब काफ़ी अच्छे काम करता है। यस, अब हम करते हैं बात सॉल्यूशन की। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी डन इन 2 वेज। जो अपशिष्ट प्रबंधन है वो 2 तरह से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसे? 2 तरह से। एक तो है कचरे में कमी के माध्यम से, यानी कि थ्रू वेस्ट रिडक्शन,
और सेकंड क्या होता है, पुनर्चक्रण के माध्यम से, यानी कि थ्रू रिसाइकलिंग, अगर हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं। सबसे पहले तो वेस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब वेस्ट को रिड्यूस शुरू करेंगे तो क्या होगा, वी हैव टू चेंज अवर मेंटालिटी। अब हमें क्या है, अपनी सबसे पहले तो मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। मेंटालिटी चेंज कैसे, कि हमें मटेरियलिस्टिक की तरफ न जाकर हमें किसी भी चीज़ को मल्टी टाइम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मल्टी टाइम उसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो वेस्ट अपने आप ही कम होगा। सेकंड क्या है कि उसे क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। मीन्स हमारा कम मटेरियल होगा तो लैंडफिल में भी क्या जाएगा, कम जाएगा। और ऐसे में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी क्या हो, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं और जो पोल्यूटेंट बनते हैं वो भी क्या होंगे, वो भी कम बनेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पोल्यूटेंट कम बनेंगे तो हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन होगा। एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो जो हमारी हेल्थ है वो भी क्या होगी, वो सही होगी। तो ये थे सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट type and problem of this is all about type and problem and solution of solid waste management. Solid waste management is one of the most important topic most of the exam. तो ये काफ़ी important topic रहता है सभी एग्ज़ाम के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैक्सिमम लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री जो है पीडीएफ मिलती है वीडियोस की। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी, जो चैनल है जीके बाय गुरजीत मैम के नाम से, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं डाल चुकी हूँ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।